इंपल्स इज द इंपैक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, अब अगर हम सोचें कि फोर्स कितना इंपैक्ट पैदा करता है तो ये बात हम कैसे समझ सकते हैं। तो देखो बच्चों, इंपल्स इज द इंपैक्ट ऑफ फोर्स, और इंपैक्ट डिपेंड करेगा दो चीजों के ऊपर। इंपैक्ट कितना आ रहा है फोर्स का, वो डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर। पहली चीज कि कितना हमने फोर्स लगाया, कितना हमने फोर्स लगाया। अगर ज्यादा बड़ा फोर्स लगाएंगे तो उसका इंपैक्ट भी ज्यादा होना चाहिए। दूसरा ये डिपेंड करेगा कि हमने कितने समय के लिए फोर्स लगाया। दूसरा ये डिपेंड करेगा कि हमने कितने समय के लिए फोर्स लगाया। सो इंपैक्ट ऑफ फोर्स या इंपल्स शुड डिपेंड अपॉन फोर्स एंड टाइम। सो हाउ डू वी राइट इट? हम इसको लिखते हैं एज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। सो इंपल्स क्या हुआ बेटा? इंपल्स हुआ इंटीग्रेशन एफ डी टी, फोर्स और टाइम का मल्टीप्लीकेशन है बेटा ये। ठीक है, अच्छा, इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस ही डायरेक्शन में इंपल्स भी होगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स will be same as direction of impulse, will be same as direction of impulse। impulse हमेशा फोर्स की ही बेटा डायरेक्शन में रहने वाला है। ठीक है, इंपल्स फोर्स की ही डायरेक्शन में रहने वाला है। सो इंपल्स लिखा जाएगा इंटीग्रेशन एफ डी टी, वेयर एफ इज द फोर्स, आई इज द इंपल्स। ठीक है, अच्छा, अगर यहां पर हम कहें कि फोर्स कांस्टेंट है, अगर वेरिएबल है तो हमें इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो हम क्या बोल सकते हैं? इफ फोर्स इज कांस्टेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो क्या होगा बेटा? फोर्स अगर कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से आ जाएगा बाहर, और हम लिख पाएंगे इंपल्स कुछ और नहीं बल्कि क्या है? इंपल्स है फोर्स इंटू टाइम। इंपल्स क्या है बेटा? इंपल्स है फोर्स इंटू टाइम, अगर फोर्स कांस्टेंट है। और अगर फोर्स वेरिएबल है तो हम क्या लिख पाएंगे? अगर फोर्स वेरिएबल है तो हम लिख पाएंगे एफ वेक्टर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। वेरिएबल होगा तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कांस्टेंट होगा तो हम सिंपली फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो बच्चों, अब हम एक और तरीके से इंपल्स को स्टडी कर सकते हैं। कैसे स्टडी कर सकते हैं देखते हैं। हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था, न्यूटन का सेकंड लॉ की बात करी थी, न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन के सेकंड लॉ में हमने कहा था कि फोर्स क्या होता है। हमने कहा था कि फोर्स होता है dp बाय dt। फोर्स होता है बेटा dp बाय dt। ठीक है ना, मैं लिख के आया था, मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ था बड़ा बड़ा आपने टी शर्ट के ऊपर कि मे F बराबर